तहसीलदार शहला ताहिर जो है उन्होंने करप्शन की तमाम तर जो हदें हैं वो कैसे अबूर की। गौहर शाह जो है ये सबसे पहले असला ब्रांच में मुहर्रर था। वहाँ पर करप्शन के इतनी दास्तानें इसने रकम की कि इसको वहाँ से नौकरी से बर्खास्त किया गया। एक चपड़ासी हाजी अहमद जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चपड़ासी जिसके पास अब लाइसेंस है वसीका नवीस का, ये वो फार्म हाउस बनाकर बेचता है। सवाल ये है कि हाजी अहमद के पास ये तमाम तर पैसा कहां से आया? ऐसे कौन से जराए हैं, दीगर भी वसीका नवीस मुल्तान में काम कर रहे हैं कि एडीसीआर मुल्तान ने शहला ताहिर एनटीओ ब्रांच जो है शहला ताहिर उसको 46 लाख से ज्यादा सिर्फ 2 महीने का सिर्फ अभी उसका ऑडिट किया गया, जिसमें 46 लाख से ज्यादा रकम सामने आई है जो खुर्द-बुर्द की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एफबीआर को नुकसान पहुंचाया गया। यहां पर डीसी मुल्तान हमारे वसीम सिंधु साहब, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर हाजी अहमद, एनटीओ शहला ताहिर और जो स्टे मुहर्रर हैं हमारे रजिस्ट्री ब्रांच के, उनके खिलाफ एक शफाफ इंक्वायरी वो शुरू करें और उसमें ये तमाम तर चीज़ों को रखें, जो तमाम तर सबूत एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि इन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। पिछले चंद दिनों से एन न्यूज़ HD ने और रोज़नामा मुल्तान ने एक खबर ब्रेक की जिसमें बताया गया कि एनटीओ नायब तहसीलदार शहला ताहिर जो है उन्होंने करप्शन की तमाम तर जो हदें हैं वो कैसे अबूर की। इस तमाम तर करप्शन में नायब तहसीलदार शहला ताहिर जो है वो अकेले शामिल नहीं है। इसमें उनका जो साथ दे रहे थे उनके हलके के पटवारी मखदूम रशीद से आमिर वगैरह, जिनको 8 से 1-1.5 माह पहले एंटी करप्शन मुल्तान ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया, उन पर FIR हुई एंटी करप्शन में। शहला तारिक की कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है एज ए नायब तहसीलदार, जब वो मुल्तान में आती हैं। मुल्तान में अरसा दराज से स्टे मुहर्रर जो हैं गौहर शाह नामी शख्स, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बरजमान है रजिस्ट्री ब्रांच एज ए स्टे मुहर्रर। गौहर शाह जो है ये सबसे पहले असला ब्रांच में मुहर्रर था। वहाँ पर करप्शन के इतनी दास्तानें इसने रकम की कि इसको वहाँ से नौकरी से बर्खास्त किया गया। उसके बाद ये शख्स अपने ताल्लुक असर रसूख लड़ाकर, क्योंकि इसका कहना यह है कि मुल्तान में जो इस टाइम गिलानी ख़ानदान है वो इसका सरपरस्त है। कोई भी काम हो, कोई भी काम गलत कर बैठे तो गिलानी ख़ानदान जो है वो इसकी सरपरस्ती करते हैं और इसके तमाम तर जो गुनाह हैं उनके ऊपर पर्दा डालते हैं। इसका जवाब तो गिलानी साहिबान में जो उनके PROs हैं या उनके जो सेक्रेटरीज हैं वही बता सकते हैं कि इसमें किस हद तक सदाकत है या झूठ है। उसके बाद ये बरजमान होता है रजिस्ट्री ब्रांच में एज ए स्टे मुहर्रर, और दौरान स्टे जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टे हो जाता है, जिन डॉक्यूमेंट्स पे स्टे आ जाता है, वहाँ पर इसने उसकी तफसील देनी होती है। मुतलका रजिस्ट्रार हों, सब रजिस्ट्रार हों, तहसीलदार हों, पटवारी हों, कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को पास ना कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर फलां अदालत से या ADCR की अदालत से या तहसीलदार की अदालत से या हमारी जो मजाज अदालतें हैं, सिविल सेशन हाई कोर्ट्स वगैरह, वहाँ से स्टे है। आपस में फरीकैन के कोई झगड़ा चल रहा है, कोई तनाज़ा चल रहा है, आप इसको आगे मुंतकिल नहीं कर सकते। उसको कहा जाता है कि स्टे पास करवाने की एक स्टैंप है जो कि स्टाम्प पेपर के ऊपर लगाई जाती है
जिससे ये चीज मेंशन होती है कि आया इस डॉक्यूमेंट्स जो आज सब रजिस्ट्रार पास करने जा रहा है ये स्टे वाले उस क्राइटेरिया में नहीं आता, इसके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है। गौहर शाह साहब का ये काम है कि वो स्टे भी हो तो उनको आप उनके मुंह मांगी रकम दें और आप उनसे वो स्टे की स्टैंप लगवाएं और जाकर अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करें। गरीब आवाम जो है उनकी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाएं और करोड़ों रुपए बनाएं और शाह साहब को उनका हिस्सा देते जाएं। दूसरा इसमें जो अहम और बड़ा किरदार है वो है हाजी अहमद। हाजी अहमद कौन है? हाजी अहमद 5 से 6 साल की उम्र में ख्वाजा अजहर नामी एसोसिएट्स मुल्तान में एक वसीका नवीस हैं, वो इसको लेकर आए, अपने पास मुलाजिम रखा, वहां पर ये काम करता रहा। उसके बाद इसने अपना अल रहमान एसोसिएट्स के नाम से मुल्तान कचहरी रजा हाल के बिल्कुल सामने इसने अपनी जाती प्रॉपर्टी खरीद कर इसने वहां पर अपना दफ्तर बनाया हुआ। इसका शाहाना लाइफस्टाइल ये है कि ये शख्स अपने फार्म हाउस बनाकर सेल करता है। जी हाँ, फार्म हाउस जो कि तकरीबन 2 से 10 कनाल के ऊपर बनाता है ये फार्म हाउस। उसमें तमाम तर जो लवाजमात है, स्विमिंग पूल्स हो गए, लॉन हो गए, रूम्स हो गए, बनाकर उसको कच्चे अंदाज में सेल करता है। एक जो फार्म हाउस है उसकी अगर मालियत की बात की जाए टोटल तो तकरीबन 7 से 10 करोड़ रुपया उस पर जो लागत आती है, 7 से 10 करोड़ रुपया। ये एक चपड़ासी हाजी अहमद जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चपड़ासी जिसके पास अब लाइसेंस है वसीका नवीस का, ये वो फार्म हाउस बनाकर बेचता है। मुल्तान में एक नायाब सिटी है, मुल्तान विहाड़ी चौक के साथ वो नायाब सिटी भट्टी बरादरान ने बनाई थी। ये वही भट्टी बरादरान हैं जिनका अरसा दराज से हजारों शहरी जो हैं नैब में केस लड़ रहे हैं और इन सब का जो फ्रंट मैन है वो यही हाजी अहमद जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। बाप इसका बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है, दीन सिखाता है और बेटा इस कदर करप्ट कि वो अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम अपने नाजरीन को बता सकें। क्योंकि जब फार्म हाउस बन जाता है वहां पर शबाब कबाब की महफिलें लगती हैं, उन महफिलों में बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। एक जरिया तो ये है हाजी अहमद का कमाने का। दूसरा जरिया इसका जो है वो ये है कि जैसे मैंने आपको नायाब सिटी के हवाले से बताया, नायाब सिटी का नैब में केस चल रहा था, उस केस के अगेंस्ट तकरीबन कोई 15 से 16 करोड़ रुपए की बार्गेनिंग की गई कि हम यहाँ पर काम करवाएंगे, करवा कर देंगे, लिहाजा हमें यहाँ से माफ़ी दी जाए। वो तमाम तर मामला जो तय किए गए वो हाजी अहमद के तवस्सुल से भट्टी बरादरान के तय किए गए। तीसरा जो मेन काम करता है हाजी अहमद वसीका नवीस का इसके पास लाइसेंस है और 2 नंबर रजिस्ट्रियां पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई रजिस्ट्री, कोई स्टाम्प जाली आपको चाहिए हो और वो ना मिल रहा हो तो आप वो मुल्तान में अल रहमान एसोसिएट पर आए। ये आप डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में देख रहे होंगे, आप आए, हाजी अहमद से राब्ता करें, आपको वो तमाम तर 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स ये मुहैया करेगा। खा वो स्टाम्प पेपर 100 रुपए वाला हो, 1000 वाला हो या 10,000 वाला। हाजी अहमद टेम्परिंग का मुल्तान में मास्टरमाइंड गिना जाता है, क्योंकि एक शख्स जो बिल्कुल एक गरीब घराने से तवस्सुल रखता है और वो शख्स 2020-21 में वसीका नवीस बनता है और आज 2025 में वो शख्स अरबों रुपए का मालिक है। सैकड़ों गाड़ियां उसके जेरे इस्तेमाल हैं, उसके फार्म हाउसेज हैं बस्ती बलोचा वाली, मौजा नाई वाला में, एकड़ों में उसकी जगह है वहां पर जो उसने मुस्ताजरी पे दी हुई है वहां पर लोगों को। बस्ती 9 है, वहां पर उसका रकबे हैं जो उसने मुस्ताजरी पे दी हुई और दीगर ऐसी जगह है। नायाब सिटी में उसने जो घर में रह रहा है उसके साथ साथ उसने वहां पर जाकर ना सिर्फ हाजी अहमद ने प्रॉपर्टी बनाई, 8 से 10 कमर्शियल दुकानें हैं नायाब सिटी में, घर बनाकर रेंट पर दिए हुए हैं। सवाल यह है कि हाजी अहमद के पास ये तमाम तर पैसा कहां से आया?
ऐसे कौन से जराए हैं दीगर भी वसीका नवीस मुल्तान में काम कर रहे हैं। आप सितम ज़फ़ी देखिए कि हाजी अहमद जिसको ख्वाजा अजहर मुल्तान में लेकर आया, एक दिन हाजी अहमद उसी ख्वाजा अजहर का घर खरीदने जा पहुंचा उनके दरवाजे पर और कहने लगा कि क्या आप अपना ये घर जिसमें मुझे आपने रखा, बिठाया, खिलाया, पिलाया, इस काबिल बनाया, क्या आप ये घर बेचना चाहते हैं? तो मैं आपके मुंह मांगी रकम आपको देने के लिए तैयार हूं। इंसानियत का सबसे जो घटिया तरीन किरदार है वो इसने अदा किया हाजी अहमद ने। यहां पर डीसी मुल्तान हमारे वसीम सिंधु साहब, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर हाजी अहमद, एनटीओ शैला ताहिर और जो स्टे मुहर्रर हैं हमारे रजिस्ट्री ब्रांच के, उनके खिलाफ एक शफाफ इंक्वायरी वो शुरू करें और उसमें ये तमाम तर चीज़ों को रखें, जो तमाम तर सबूत एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि इन्होंने करप्शन कैसे की, किस किस तरह से की, वो हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ इदारों को, अपने एजेंसीज को प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि अभी चंद दिन पहले एडीसीआर मुल्तान ने शैला ताहिर को तकरीबन कोई 46,19,400 कुछ रुपए का शोकस जारी किया, जिसमें उनकी बेज़ाब्तगियां जाहिर हुई। यानी कि हमने जो खबर ब्रेक की उसकी तस्दीक ये चीज़ करने के लिए काफ़ी है कि एडीसीआर मुल्तान ने शैला ताहिर, एनटीओ ब्रांच जो है शैला ताहिर, उसको 46 लाख से ज़ायद सिर्फ 2 महीने में, 2 महीने का सिर्फ अभी उसका ऑडिट किया गया, जिसमें 46 लाख से ज्यादा रकम सामने आई है जो खुर्द-बुर्द की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एफबीआर को नुकसान पहुंचाया गया। इन काली भेड़ों से जब तक हमारे आम आवाम की जान नहीं छूटेगी तब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा एक नज़र लाहौर को छोड़कर साउथ पंजाब का जो मरकज है मुल्तान, उसकी तरफ भी देखें और देखें कि यहाँ पर करप्शन का बाजार किस तरह से गर्म है, कैसे यहाँ पर एक वसीका नवीस जो एक इमाम मस्जिद का बेटा आज वो अरबों रुपए में खेल रहा है, अरबों रुपए की उसने प्रॉपर्टीज बनाई हैं। दूसरी जानिब स्टे मुहर्रर जो है उसको आप देखें कि वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है, अरसा दराज से वो बरजमान है इस सीट के ऊपर, आज तक उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। और तीसरी बात, एनटीओ ब्रांच शैला ताहिर जो है नायब तहसीलदार, उसके खिलाफ जो 1 से 1.5 लाख रुपए की रेंट पर गाड़ी लेकर घूमती हैं, ये रेंट गाड़ी का कौन पे करता है? कौन ऐसे लोग उनका साथ दे रहे हैं कि जो उनके इस शाहाना लाइफस्टाइल में उनका साथ दे रहे हैं? एक आम आदमी, एक आम जो अफसर है जिस ग्रेड की शैला ताहिर, वो 1.5 लाख रुपया मंथली पर रेंट की गाड़ी अफोर्ड नहीं करती, ना उनको इदारे की तरफ से गाड़ी मिली हुई है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारी जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो शफाफ इंक्वायरी करवाएं और देखें कि इस तमाम तर जो चीजें हमने बताई हैं इनमें किसका कहां पर कितना कितना किरदार है। आने वाली दिनों में हम अपने नाजरीन को हाजी अहमद की कुछ ऐसी वीडियोस और ऐसी चीजें शेयर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि हाजी अहमद किस तरह से जाली स्टाम्प की डील कर रहा है, जाली स्टाम्प जारी करवाने की मद में कैसे वो पैसे ले रहा है लोगों से, जाली रजिस्ट्रियां पास करवाने के लिए वो लोगों से लाखों रुपया वसूल कर रहा है। उसमें हमारे कुछ सीक्रेट नुमाइंदगान जो जाकर हाजी अहमद से मिले और स्टे मुहर्रर से मिले और उनको बताया कि इस तरह से हमारी कुछ मसाइल हैं, हमारी रजिस्ट्रियां पास नहीं हो रही, हमें कुछ स्टाम्प चाहिए जाली, हमें बंदे जो हैं वो फोत हो चुके हैं दुनिया से। तो उस पे हाजी अहमद ने कितनी रकम का मुतालबा किया, हमारे नुमाइंदगान ने उनको कितनी रकम दी, ये तमाम तर वीडियो सबूत के साथ हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। और हम ये तवक्को करेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसकी एक शफाफ इंक्वायरी करें और इन लोगों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि हमारा जो ये माहौल है ये करप्शन से पाक हो सके। अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।